हे दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ऑल बुक। नंबर 1 ऑन अर्निंग। जीवन में कभी भी सिंगल इनकम के ऊपर निर्भर ना रहे। सिंगल इनकम का मतलब सिर्फ एक जगह से पैसा आना। आप जॉब कर रहे हो, सिर्फ जॉब से आपके पास पैसा आ रहा है, ये आपका सिंगल इनकम हो। आप बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस से आपके पास पैसा आ रहा है, तो वो भी आपके लिए एक सिंगल इनकम ही है। आप एक बार सोच कर देखो, भगवान ना करे अगर आपके पास जॉब ना रहे तो क्या होगा, बिजनेस डूब जाए तो क्या होगा, क्योंकि आपका इनकम सोर्स एक ही है। आपका पैसा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ जॉब से और बिजनेस से। तो ऐसा हालत में आपका फैमिली कैसे चलेगा? एक बार सोच कर देखो, जो पर्सन सिर्फ और सिर्फ जॉब के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस कोरोना सिचुएशन पे उसका घर चलाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास पैसा आने का सोर्स सिर्फ एक है। जो काम करता है उससे ही पैसा आता है, दूसरा कोई इनकम का सोर्स नहीं है। इसी वजह से सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड ना रहे, आप इन्वेस्ट करो और दूसरा कोई इनकम सोर्स क्रिएट करो जहाँ से आपके पास पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जॉब कर रहे हो, साथ में एक छोटा सा बिजनेस भी कर रहे हो, कोई साइड बिजनेस, जहाँ से आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी है, क्योंकि आपके पास दो इनकम सोर्स है, चाहे कम ही क्यों ना हो। जब आपका जॉब नहीं रहेगा या जॉब का कुछ भी हो जाएगा, तो उस बिजनेस से आपको एक बैक सपोर्ट मिलेगा, जो आपको और भी आगे जाके स्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नंबर 2 ऑन स्पेंडिंग। अगर आप ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो जल्द ही आपको अपनी जरूरत की चीजें बेचनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जॉब करते हो और आपको एक अच्छा खासा सैलरी मिलता है। जब भी आपको सैलरी मिलते है तब आप हाई फाई चीज खरीद लेते हो, जैसा कोई लेटेस्ट आईफोन, न्यू ब्रांडेड शूज, लेटेस्ट गैजेट्स वगैरह। बट पहले से आपके पास एक अच्छा फोन है, आपके पास अच्छा शूज भी है। जो सब आप नया सामान खरीद रहे हो वो सब पहले से आपके पास है, उतना जरूरत नहीं है। अभी अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाता है और पैसा का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, तो आप क्या करोगे? आपके पास तो सेविंग नहीं है, तो मजबूरन आपको अपना कीमती सामान बेचना होगा। जो जरूरत का सामान है उसको बेचना होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कार हो, कुछ भी हो। नंबर 3 ऑन सेविंग। खर्च करने की बात जो बच जाता है उसको सेविंग मत करो। आपका मेंटेलिटी ये होना चाहिए, पहले आपको सेविंग करना है, उसकी बात जो बच जाएगा उससे आपको घर चलाना है। पहले अगर एडजस्ट करोगे तो पूरा लाइफ हैप्पी रहोगे, और आज अगर मजा करोगे तो पूरा लाइफ आपको एडजस्ट करना होगा। चूज करना है आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सैलरी या इनकम 20,000 हो, तो पहले ही आपको सेविंग कर लेना है 20%। बाद में जो पैसा बच जाता है उसको एडजस्ट कर लो पूरा मंथ। नंबर 4 टेकिंग रिस्क। कभी भी दोनों पैरों से नदी का गहराई को मापो नहीं। इसका सीधा सा मतलब है सोच समझकर कैलकुलेट रिस्क लेना चाहिए। लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। रिस्क नहीं लोगे तो लाइफ में कभी भी आगे बढ़ोगे नहीं, बट वो रिस्क कैलकुलेट होना चाहिए। अगर किसी नदी का गहराई को जानना है तो पहले एक पा नमा के देखो। अगर किसी नदी का गहराई को जानना ही है तो एक पैर को धीरे धीरे नमाओ और दूसरा पा फील्ड पे रखो अच्छे से, क्योंकि अगर दोनों पा नमा दोगे तो आप डूब भी सकते हो अगर ज्यादा पानी होगा तो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 लाख रुपया सेविंग है, तो आप मैक्सिमम 10 लाख तक रिस्क ले सकते हो। बट अगर आप 1 करोड़ का रिस्क लोगे तो आप इतना डूब जाओगे, कभी भी लाइफ में उठ ही नहीं पाओगे। तो आपको लाइफ में रिस्क लेना है, बट वो रिस्क कैलकुलेट होना चाहिए। नंबर 5 ऑन इन्वेस्टमेंट। डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। वॉरेन बुफेट बताते हैं, अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो अपना पैसा को कभी भी एक जगह पे मत लगाओ, कभी भी एक जगह पे इन्वेस्ट मत करो, चाहे वो कितना ही अच्छा कंपनी क्यों ना हो। अपना पैसा को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपया है, आपको पैसा को इन्वेस्ट करने वाले, अगर आप उसी पैसा को एक जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा? 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, नहीं तो लॉस हो जाएगा। बट अगर आप उसी पैसा को, उसी 1 लाख रुपये को अलग अलग जगह पे, 5-10 जगह पे, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा? कुछ अगर लॉस में भी जाएगा तो कुछ तो प्रॉफिट देगा ना। तो इससे क्या होगा? आपको एक एवरेज अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। सबको अगर एक ही जगह पे लगा दोगे तो लॉस होने का संभावना 100% है। अगर अलग अलग जगह पे रखोगे, कुछ लॉस होगा, कुछ प्रॉफिट देगा। एवरेज जब करोगे तब आपको एक अच्छा खासा एवरेज मिल जाएगा। नंबर 6 एक्सपेक्टेशन। Honesty is very expensive gift. Do not expect it from cheap people. ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लाइफ में ईमानदार नहीं रहोगे तो लॉन्ग टाइम तक कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। जितना भी पर्सन आज का टाइम पे लॉन्ग टर्म तक सफल है, अमीर है, वो सब ईमानदार है। आप ईमानदार रहोगे तो इसका कोई गारंटी नहीं है दूसरा पर्सन भी ईमानदार रहेगा। आपको बस अपना कर्म करते जाना है, फल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अपना फ्रेंड और फैमिली को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।